व्हाई इज देयर हेयर इन द नोज। जी हाँ दोस्तों, नाक में बाल क्यों होते हैं? यह सवाल ने आपको कई बार परेशान किया होगा, कई बार सताया होगा। इसी सवाल का जवाब लेके आए हैं आज हम आपके पास। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हाइट है। हमारा आज का टॉपिक नोज हेयर के बारे में है। दोस्तों, हमारे प्लेनेट पर जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी है, उन सभी के बॉडी पर आपने बाल देखे होंगे। उन सभी के बॉडी के ऊपर आपको बाल देखने मिलेंगे। ज़्यादातर पशु पक्षी के ऊपरी भाग पे ही आपने बाल देखे होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि मानव एक ऐसा प्राणी है कि जिसके नाक में भी बाल होते हैं और उसमें स्त्री पुरुष दोनों ही आते हैं। दोस्तों, आपने कभी तो ये नोटिस किया होगा कि मनुष्य के नाक में दो प्रकार के बाल होते हैं। पहला टाइप भूरे कलर का होता है और दूसरा प्रकार ऐसा है कि जिसमें काले कलर का लंबा बाल होता है। और इस टाइप के बाल किसी भी अट्रैक्टिव मनुष्य के पर्सनैलिटी को भी बेकार बना देता है। लेकिन दोस्तों, आपने ऐसे मनुष्य जरूर देखे होंगे कि जिसके बॉडी पे सबसे ज़्यादा बाल वह सबसे हेल्दी, या तो जो सबसे हेल्दी उसके बॉडी पे सबसे ज़्यादा बाल। जी हाँ दोस्तों, जरूर देखा होगा, क्योंकि ऐसा रियल में है, साइंटिफिकली भी ट्रू है। दोस्तों, कई लोगों को देखा होगा जो कि नाक के बाल एक तो काटते हैं या तो उखाड़ फेंकते हैं। पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में नाक के बाल काटने का प्रमाण ज़्यादा है, और ये भी रीज़न है कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा बीमार रहती है। दोस्तों, मनुष्य के नाक में बाल अवेलेबल है, इसका कोई ना कोई रीज़न तो जरूर होगा। तो चलिए जानते हैं आखिर मनुष्य के नाक में बाल क्यों होते हैं। नोज हेयर बैक्टीरिया, धूल और गंदगी को शरीर में जाने से रोकते हैं। दरअसल बात यह है कि नाक में बाल न होने पर सांस लेते वक्त धूल, मिट्टी और बैक्टीरिया भी हमारे शरीर में प्रवास करते हैं, जिसकी वजह से कई बीमारियां हमें घेर लेती है। इसलिए नाक में के बाल काटने नहीं चाहिए। नाक के बाल हमारी नाक को साफ स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। नाक के बाल काटने पर बैक्टीरिया नाक में जाकर इन्फेक्शन कर सकती है। नाक के बाल फेफड़ों के लिए भी फिल्टर का काम करती है। नाक के बाल अस्थमा से पीड़ित होने की संभावना कम करती है। हैकेटपी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार जिन लोगों के नाक में बाल नहीं होते हैं, उनकी अस्थमा से पीड़ित होने की संभावना बढ़ जाती है। साइंटिस्टों के अनुसार नाक के बाल आपको अस्थमा जैसी बीमारियों से बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। 33 वर्षीय एब्बी कहती है कि नाक के बाल मेरे लिए अच्छे हैं और यह मेरी काफ़ी सुरक्षा करती है, किंतु जब यह ज़्यादा लंबे होते हैं तो मुझे इसको काटना पड़ता है। इससे बेकाबू होकर छींकें भी आती है। नोज हेयर आपके शरीर में फ्रेश ऑक्सीजन भी पहुंचाने में मददगार है। ऑक्सीजन जब आपके नाक के बालों को छूकर गुजरती है तो वह फिल्टर होके जाती है और उसके साथ बेकार की चीजें आपके शरीर के अंदर न जाकर बालों में ही अटकी रहती है। नाक के बाल फेफड़ों के लिए भी मददगार है। यह बाल ऑक्सीजन को अच्छे तरह से फिल्टर करने के बाद फेफड़ों में भेजती है, जिससे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन फेफड़ों में नहीं होता। नाक के बाल यह खतरा भी टाल देती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके फेफड़ों का जीवन लंबा बना रहे तो नाक के बाल काटना अभी बंद कर दें। मानव के नाक और मुंह के आसपास के एरिया को ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है, और यह त्रिकोण हाइपर सेंसिटिव एरिया के अंदर आता है, और हेयर इस मामले में काफ़ी प्रॉफिटेबल है। इस एरिया से कई नसें दिमाग की ओर जाती है। इसके अलावा कई आर्टरीज यानी धमनियां जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नाक का हिस्सा काफी संवेदनशील होता है। कुछ लोग नाक के बाल को उखाड़ लेते हैं। रियल में ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इस हरकत की वजह से आर्टरीज के अंदर छेद बन सकता है और इससे ब्लीडिंग भी हो सकती है या इन्फेक्शन का खतरा भी होता है। ऐसे कई सारे केसेस में देखने में आया है कि यह इन्फेक्शन ब्रेन तक भी जाता है, जिससे इंसान पागल हो सकता है या बात पागलपन से भी आगे बढ़ सकती है, मतलब कि किसी की मौत भी हो सकती है। बीते दिनों न्यूज में आई खबरों के अनुसार 20 साल के लड़के ने नाक के बाल को झटके से तोड़ दिया। उसके बाद उसके नाक में ब्लीडिंग भी हुई। ब्लीडिंग तो रुक गई, पर नाक में इन्फेक्शन हो गया। कुछ देर में इसके चलते डॉक्टर ने बताया कि समय से पहले इसको ले आए, वरना यह इन्फेक्शन इसके दिमाग में भी जा सकता था और इसकी मौत भी हो सकती थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।